अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स एंड वेलकम टू इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। दोस्तों, इंडिया और चीन के फौजियों के दरमियान लद्दाख सेक्टर में पिगोंग सो झील के पास एक बार फिर झड़प हुई है। हालिया झड़पें पिगोंग सो झील के जनूबी किनारे पर हुई, जबकि इससे पहले जून में इस झील के शुमाली हिस्से पर तसादुम हुआ था। इतलात के मुताबिक चाइना की तरफ से इस नई पेशकदमी में उसकी फौज ने जनूबी सिमत में मौजूद हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप जैसी अहम चोटियों पर कब्जा कर लिया है और यहाँ अपने ठिकाने मजबूत कर रही है। दूसरी तरफ इंडियन अखबार दी हिंदू के मुताबिक इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से भारतीय हुकूमत को बताया गया है कि लद्दाख के इलाके में इस वक्त 1000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद एरिया चाइनीज़ कंट्रोल में है। दोस्तों, इस हालिया कशीदगी और दी हिंदू की रिपोर्ट पर तफसीलन बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, इंडिया की वजारत दिफा की तरफ से पीर को जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात चीनी फौज ने फौजी और सिफारती सतह पर तय पाने वाले मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए सरहद पर मौजूदा पोजीशंस को तब्दील करने की इश्तियाल अंगेज कोशिश की है। बयान में कहा गया है कि इंडियन फौज ने पिगोंग सो झील के जनूबी किनारे पर चीनी फौज के इस मंसूबे को नाकाम कर दिया है, ताहम आज़ाद ज़राए से इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी। इंडियन वजारत दिफा के बयान में मजीद कहा गया है कि इंडियन फौज बातचीत के जरिए सरहद पर अमन व अमान बरकरार रखने की पाबंद है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी इलाकाई सालमियत का दिफा करने की भी पाबंद है। इस बयान से ये वाज़ेह है कि ये तसादुम पिगोंग सो झील के जनूबी किनारे पर हुआ है, क्योंकि रवां साल जून में जो टकराव हुआ था वो इसके शुमाली हिस्से पर हुआ था, जिसमें इंडिया के 20 फौजी हलाक और तकरीबन 75 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। ताहम उस वक्त इन झड़पों के बारे में इतलात धीरे धीरे निकल कर सामने आई थी। रवां कशीदगी में ये पहला मौका है जब चीनी फौजियों से झड़प के बारे में भारतीय वजारत दिफा की तरफ से बयान जारी किया गया है, लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसके बारे में कोई बयान 2 रोज़ बाद ही क्यों जारी किया गया। दोस्तों, पिगोंग सो झील के जिस खित्ते में चीनी फौजियों से ये झड़प हुई है वो दिफाई नुक्ता नज़र से बहुत अहम है, क्योंकि वहाँ से न सिर्फ चीनी फौज पिगोंग सो झील के पार भारतीय नकलो हमल पर नज़र रख सकती है, बल्कि अस्करी एतबार से अहम चियोशल गैरिजन भी चाइनीज़ फौज की नज़रों में होगा। इतलात के मुताबिक पेशकदमी करने वाले चीनी फौजी अपने साथ ठिकाने कायम करने के लिए ज़रूरी साजो सामान भी लिए हुए थी, जिससे हेलमेट टॉप पर तकरीबन 300 से 400 फौजियों के लिए मोर्चे और ठिकाने बनाए जा सकते हैं, जबकि इसी असना में तकरीबन 2000 के करीब फौजी जवान हेलमेट टॉप के करीब मौजूद ब्लैक टॉप तक के इलाके में गश्त कर रहे हैं। व्यूअर्स, ये दोनों चोटियां हिंदुस्तानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आती थीं और इन पर चाइनीज़ कंट्रोल से अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मजीद मगरिब की तरफ धकेल दिया गया है। इतलात के मुताबिक थाकोंग पोस्ट पर मौजूद भारतीय फौजियों ने इस पेशकदमी को रोकने की कोशिश की, जिस पर उसके एक अफसर समेत 2 फौजी जवानों की हलाकत की इतलात है। व्यूअर्स, दी हिंदू अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक दीप सांग के इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेकर पेट्रोलिंग पॉइंट 13 तक तकरीबन 900 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया इस वक्त चीन के कंट्रोल में है, जो इससे पहले भारत अपना हिस्सा करार देता था। जबकि मशरकी लद्दाख में गलवान वादी में 15 जून को चीनी फौजियों ने न सिर्फ 20 भारतीय फौजी मार दिए थे, बल्कि 75 से ज़ायद जख्मी होने के अलावा 20 किलोमीटर का इलाका अपने कंट्रोल में कर लिया था। इसी तरह से 12 मुरब्बा किलोमीटर हॉट स्प्रिंग एरिया में चीन के कंट्रोल में है। अगर पिगोंग सो झील के आसपास बात करें तो तकरीबन 65 मुरब्बा किलोमीटर, जबकि चोशल में 20 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया चीनी फौज के कंट्रोल में है। याद रहे कि दी हिंदू अखबार की रिपोर्ट में हालिया हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप का जिक्र नहीं किया गया। वाज़ेह रहे कि पिगोंग सो झील की तरफ गिरने वाली पहाड़ी ढलवानों को फिंगर 1 से फिंगर 8 के नाम से जाना जाता है और भारतीय दावा फिंगर 1 से फिंगर 8 तक का एरिया भारत अपना एरिया करार देता है, जिस पर उसके फौजी पेट्रोलिंग भी करते थे, जबकि अब सिर्फ फिंगर 1 से 3 तक ही भारतीय फौज पेट्रोलिंग करने के काबिल हैं, क्योंकि फिंगर 8 से फिंगर 4 तक का ये एरिया चीन के कंट्रोल में है। दोस्तों, इंडिया और चीन का सरहदी तनाज़ा बहुत पुराना है और सन 1962 की जंग के बाद ये मज़ीद पेचीदा हो गया है। इंडिया और चीन के दरमियान 3488 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद है। ये सरहद मकबूजा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इंडिया से मिलती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।